एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले साल क्लास 11th में डेप्रीशिएशन अकाउंट में हमने पढ़ा था। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 36. Book value of furniture on 1st April 2019 is rupees 60,000. Half of this furniture is sold for rupees 20,000 on 30th September 2019. Depreciation is to be charged on furniture at the rate of 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture. Show how the loss on sale and depreciation on furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. सो इसमें वैसे ही हमको कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर जैसा कि हम डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेप्रीशिएशन पढ़ते समय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में बनाते थे। सो लेट अस टेक अ लुक ऑन दिस। सो सॉल्यूशन 36, हमारे पास एक फर्नीचर है ऑन 1st April 2019 को और फर्नीचर इज़ फॉर द वैल्यू ऑफ 60,000। इसको हम दो हिस्से में काट देते हैं क्योंकि एक हिस्सा को हम बेच देंगे, हाफ हाफ। सो 30,000। अब ये वाले फर्नीचर को, फर्स्ट फर्नीचर को, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। इसे हम 30th सितंबर को बेच रहे हैं। सो डेप्रीशिएशन लगाएंगे। डेप्रीशिएशन ऑन 30th सितंबर मीन्स 9/19। सो कितना लगेगा? 30,000 पे 10% का 6 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल से सितंबर 6 मंथ्स है। सो हो गया 1500। नाउ अब इनको माइनस करेंगे तो आ गया 28,500। ये है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। जिस दिन बिकने वाला है उस दिन इस फर्नीचर का बुक वैल्यू है 28,500। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसे बेच दिए। सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस था 20,000। नाउ बुक वैल्यू ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। एज अ रिजल्ट 8,500 का लॉस हो गया। और इसे हम कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन ये बाकी का जो फर्नीचर बचा हुआ है इस पर साल भर का डेप्रीशिएशन लगेगा। सो 30,000 पे 10% फॉर द होल ईयर। सो हो गया 30,000 और ये 12 मंथ्स के लिए है 3,000। सो 27,000 इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंस क्लोज डाउन। ये सारा का सारा हिसाब आप लेजर बना करके भी कर सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट बना करके उसमें इस तरीके से शो भी कर सकते हैं। अब टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया हमारे पास? एक तो डेप्रीशिएशन ये है, ये एक डेप्रीशिएशन है और ये एक डेप्रीशिएशन है। तो ये दोनों डेप्रीशिएशन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट की तरफ डेप्रीशिएशन दिखाएंगे। कितना? 4,500। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के ही क्रेडिट में दिखाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, सॉरी, डेबिट में ही दिखाएंगे हम लॉस, जो फर्नीचर को बेच रहे हैं लॉस। सो 8,500। सो लेट अस सी इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पहले फर्नीचर अकाउंट देख लेते हैं। सो ऑन 1/4/2019 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट फर्नीचर एंड सेकंड फर्नीचर, दोनों फर्नीचर को हम 30,000 का अलग अलग शो कर लेते हैं। ये हो गया 60,000। फिर 30th सितंबर को बाय बैंक हमको बेचना है फर्स्ट फर्नीचर को, और इसी दिन डेप्रीशिएशन भी लगाएंगे, बाय डेप्रीशिएशन ऑन फर्स्ट। सो बेच रहे हैं हम कितने में? 20,000 में, और डेप्रीशिएशन हमने कैलकुलेट किया था 1500। सो हमको लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस
सो इसी को कहाँ लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। कितना, 8500। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब जो सेकंड बच गया वो 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड फर्नीचर। सेकंड फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन था 3000। सो इसी तारीख को, ये सब सेम तारीख को है, बाय बैलेंस क्लोज डाउन ऑफ सेकंड फर्नीचर इज 27,000। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वेरी सिंपल वे। बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाता है, कैलकुलेशन वगैरह करना भी बिल्कुल आसान है। अब हम किन किन चीज़ों को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन को दिखाएंगे और लॉस को दिखाएंगे। ये तीनों जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा। सो लेट अस सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों आएगा इधर डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500 प्लस 3000 इट इज़ 4500, ये एक्सपेंडिचर साइड है। और लॉस भी हुआ है हमको सेल ऑफ फर्नीचर में, सो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर it is 8500. So this is how it is to be shown in income and expenditure account. Let us see the next question. So let us see question number 37. Delhi Young Club has furniture at a value of rupees 2,20,000 in its book on 31st March 2019. It sold old furniture having book value of rupees 20,000 as at 1st April 2019 at a loss of 20% on 31st December 2019. मतलब दिल्ली यूथ क्लब के पास 2,20,000 का फर्नीचर था, जिसमें से 20,000 वाले फर्नीचर को 31 दिसंबर को 20% लॉस में बेच दिए। मतलब 9 महीने के बाद, आफ्टर यूजिंग इट फॉर 9 मंथ्स ऑन 31st ऑफ दिसंबर इट इज़ सोल्ड। 9 मंथ्स कैसे, फ्रॉम अप्रैल स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू 31st ऑफ दिसंबर इज़ 9 मंथ्स। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। Furniture costing rupees 1,50,000 was also purchased on 1st October 2019। और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से लगेगा और एक नया फर्नीचर भी 1st अक्टूबर 2019 को ख़रीदा गया। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। सो वी हैव टू प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, इट मीन्स लेजर। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 37 इन द बुक्स ऑफ दिल्ली यूथ क्लब फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है इसलिए हमेशा इसका डेबिट बैलेंस रहेगा। सो साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम 2,20,000 के फर्नीचर को दो फर्नीचर में बना देते हैं। पहला फर्नीचर 20,000 क्योंकि ये फर्नीचर बिक जाएगा, और बाकी जो फर्नीचर है उसको 2 लाख अलग से लिखेंगे और 2,20,000 का टोटल फर्नीचर है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फर्नीचर बिक जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और फर्स्ट फर्नीचर जो है वो 31 दिसंबर को बिक जा रहा है। सो ऑन 31 दिसंबर 19 बाय बैंक फर्स्ट फर्नीचर। अब कितने में बिक रहा है इसको हमको कैलकुलेट करना है। 31 दिसंबर 2019 को ही हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे, डेप्रीशिएशन जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। फर्स्ट फर्नीचर पे 20,000 का फर्नीचर है जिस पर 10% के हिसाब से 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगेगा। क्यों 9 मंथ्स का? बिकॉज फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ दिसंबर इज़ 9 मंथ्स, सो इट विल बी 1500। सो हो गया 1500। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस फर्नीचर को हमको 20% लॉस में बेचना है। सो ऑन 31 दिसंबर 2019 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाएगा। तो लॉस कितना है? 20% ऑफ द बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू का 20%, बुक वैल्यू कितना होगा? 20,000 माइनस 1500 डेप्रीशिएशन का 20%, इट इज़ 3,700। इतना लॉस हो गया।
इतना लॉस हो गया तो बैंक में कितना अमाउंट आना चाहिए? बैंक में आना चाहिए 20,000 का फर्नीचर माइनस 1,500 डेप्रीशिएशन माइनस 3,700 का लॉस। इन सब को करेंगे तो बैंक में आएगा 14,800 में बिक गया। नाउ इतना ही काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को 1 अक्टूबर मीन्स 10, 19 को एक और फर्नीचर खरीदे। टू बैंक इसको फर्नीचर 3 बोल देते हैं, 1,50,000 का। अब क्लब के पास सेकंड फर्नीचर और थर्ड फर्नीचर ही बचा है। अब इस पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 2 एंड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 3 10% के हिसाब से। 2 लाख का 10% 20,000, फिर 1,50,000 का 10% होगा 1,500, बट हमको डेट ऑफ परचेज से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगाएंगे। ये 6 मंथ्स का है और ये 12 मंथ्स का है। 6 मंथ्स का, साल भर का डेप्रीशिएशन अगर 15,000 तो आधे साल का होगा 7,500। टोटल डेप्रीशिएशन इज 27,500। नाउ वी विल कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस। on 31/3/2020 buy balance closed down on second furniture and on third furniture. 2 lakh minus 20,000 is 1,80,000 and 1,50,000 minus 7,500 is 1,42,500, grand total of which is 3,22,500. Now super grand total we will make, it is 3,70,000. So that is the solution. I hope that you are understanding the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please check the description box for the link provided for the purchase of T.S. Gerewal textbook for class 12th accountancy. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.